डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 6 फंक्शंस दिए हुए हैं और इन 6 फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ज़ाब्तों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसके अलावा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये ज़ाब्ते आपको रिकॉल कर लेने हैं। इनकी हेल्प से ही हम इन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सब क्वेश्चन। साइन इनवर्स 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दिया हुआ फंक्शन लिखना है, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन। इस फंक्शन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 41। यहाँ ब्रैकेट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है इसे हमें थोड़ा सिंपल कर लेना है पहले। देखिए अगली स्टेप में हमको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 4 साइन एक्स अपॉन रूट 41 प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन रूट 41। इसके बाद की स्टेप में साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय रूट 41 इंटू साइन एक्स प्लस 5 बाय रूट 41 इंटू कॉस एक्स। इस तरह की एक स्टेप हमको मिलती है। अब यहाँ पर साइन एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट है उसे हमें कॉस ए कंसिडर करना है। अगर बाहर साइन इन्वर्स है या फिर जो प्रॉब्लम हमको दी हुई है वो साइन इन्वर्स की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में जो साइन एक्स के मल्टीप्लिकेशन में है, जो साइन एक्स के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है उसे हमें कॉस ए कंसिडर करना है। अगर यहाँ कॉस इन्वर्स होता तो हमें कॉस एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट है उसे कॉस ए कंसिडर करना होता। तो फिलहाल क्योंकि सवाल में y इक्वल टू साइन इन्वर्स दिया हुआ है, इसलिए हम साइन एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसे कॉस ए कंसिडर करते हैं। यानी सपोज 4 बाय रूट 41 इज इक्वल टू कॉस ए। अब यहाँ इसे दोनों साइड में स्क्वायर कीजिए तो हमको मिलेगा 4 बाय रूट 41 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ जब हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें 4 का स्क्वायर मिलेगा 16 और रूट 41 का स्क्वायर मिलेगा 41, यानी ये होगा 16/41 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमें यहाँ पर मिला 16/41 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अगर 16/41 कॉस स्क्वायर ए के बराबर है तो 1 माइनस 16/41 ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। अब इसे हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, यानी 1 माइनस 16/41, यहाँ पर 1 और 41 का मल्टीप्लिकेशन होगा और हमें मिलेगा 41 और 41 माइनस 16, इस तरह से हमें न्यूमरेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर में मिलेगा 41। और जो राइट साइड है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हम साब्ता यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए का। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ साइन स्क्वायर ए से। देखिए यहाँ पर 41 माइनस 16, 41 माइनस 16 ये होगा 25 और यहाँ हमको मिलेगा 25 बाय 41। ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लीजिए। जब हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 5/√41 और इसका स्क्वायर रूट मिलेगा साइन ए। तो यहाँ हमने कंसिडर किया था 4/√41 इक्वल टू कॉस ए और हमको मिला 5/√41 इक्वल टू साइन ए। यानी अगर आप इस लास्ट स्टेप को देखें तो 4/√41 ये हमने कॉस ए कंसिडर किया था और 5/√41 को हमने साइन ए मालूम किया। तो यहाँ 4/√41 की जगह हम कॉस ए रख देंगे और 5/√41 की जगह पर साइन ए रख देंगे। तो इस तरह से हमको एक नई स्टेप मिलेंगी जिसमें हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/√41 की जगह कॉस ए लिख देंगे। तो यहाँ हमको लिखना है कॉस ए, फिर साइन एक्स प्लस एज इट इज़ साइन एक्स प्लस 5/√41 की जगह हमको साइन एक्स लिखना है, साइन ए लिखना है। यहाँ आ गया साइन ए और फिर कॉस एक्स एज इट इज़। तो देखिए यहाँ पर हमको मिलता है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ए साइन एक्स प्लस साइन ए कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू हमको मिलेंगी y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। ज़ाब्ता इस तरह से है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो इस ज़ाब्ते का यूज़ करके मैं इसे लिख सकता हूँ सिंपली
साइन ए प्लस एक्स, इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ए प्लस एक्स है, तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फ़ा अल्फ़ा के इक्वल होता है। उसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस एक्स ये ए प्लस एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने y की एक नई कीमत मालूम की, y इक्वल टू ए प्लस एक्स। अब यहाँ पर a की क्या कीमत है, a एक्चुअल में है क्या, ये हम यहाँ से मालूम करेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में कंसिडर किया था 4/√41 इक्वल टू कॉस ए। तो उसकी मदद से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/√41। लेकिन कॉस इनवर्स 4/√41 ये तो एक कांस्टेंट है, इसलिए हमको मिलता है a इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्योंकि a कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव हमको 0 मिलेगा जब भी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब। तो अब हम ऐसा करते हैं, y को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू, और राइट साइड में d/dx a प्लस एक्स। इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको a का डेरिवेटिव मिलेगा 0 प्लस x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1। 0 प्लस 1 यानी कि 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सब क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सब क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए, y इक्वल टू गिवन फंक्शन। दिया हुआ फंक्शन लिखने के बाद आपको बिल्कुल वैसे ही सेपरेट कर लेना है जैसा कि हमने इससे पहले के एग्जाम्पल में किया था। हमको मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 cos x माइनस 1/2 साइन एक्स। ठीक है, ये स्टेप हमको मिल गई। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 cos x इक्वल टू 1/2 साइन एक्स। अब क्योंकि यहाँ बाहर कॉस इनवर्स है तो हमें साइन के साथ जो टर्म है उसे साइन कंसिडर करना है, या फिर कॉस x के साथ जो कांस्टेंट है उसे कॉस a कंसिडर करना है। तो हम ऐसा करते हैं, कॉस x के साथ जो कांस्टेंट है √3/2 उसे कॉस a कंसिडर करते हैं, जैसा कि हमने पहले की एग्जांपल में किया था। अब बिल्कुल वैसे ही स्टेप फॉलो करना है जैसा हमने पहले किया था। दोनों साइड को स्क्वायर कीजिए, हमको मिलेगा √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, यानी 3/4 √3/2 का स्क्वायर मिलेगा 3/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। और मैं इसे लिख सकता हूँ 1 - 3/4 इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर, और 1 - कॉस स्क्वायर के लिए ज़ाब्ता यूज़ करेंगे हम साइन स्क्वायर का। तो इस तरह हमको मिलेगा 4 - 3/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। इसे सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 4 - 3/4 यहाँ मिल गया, इधर मिल गया साइन स्क्वायर ए। 4 - 3/4 यानी ये होगा 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। और जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 इक्वल टू साइन ए। देखिए यहाँ पर हमने √3/2 इसे कॉस ए कंसिडर किया था, अभी हमें मिल गया यहाँ पर 1/2 इक्वल टू साइन ए, यानी √3/2 यहाँ पर हम पुट करेंगे कॉस ए और 1/2 की जगह हम साइन ए रख देंगे। तो इस तरह से हमको y इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस एक्स माइनस साइन ए साइन एक्स। ठीक है, यानी y इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरह हमको मिलेगा कॉस ए प्लस एक्स कॉस ए प्लस एक्स। ठीक है, ये जो कॉस ए कॉस एक्स माइनस साइन ए साइन एक्स है, इसकी जगह हमने कॉस ए प्लस एक्स लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए ये ए के इक्वल होता है, वैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए प्लस एक्स ये होगा ए प्लस एक्स के इक्वल। और जब हम ए की कीमत मालूम करेंगे तो ए की कीमत हमको मिलेंगी ए इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, और कॉस इनवर्स √3/2 ये होता है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमको जो भी मिलेगी, जैसे 5/3 5/6 जो भी वैल्यू है इसकी वो हमको कांस्टेंट ही मिलेंगी। तो हम उसकी वैल्यू ना लिखते यहाँ पर कंसिडर करते हैं ए इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx a प्लस एक्स। ए क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए ए का डेरिवेटिव 0 होगा और एक्स का डेरिवेटिव हमको 1 मिलेगा, और लास्ट में dy/dx हमको मिलेगा 1। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा सब क्वेश्चन है, साइन इनवर्स कॉस √x प्लस साइन √x अपॉन √2।
सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब इसे वैसे ही सेपरेट कीजिए जैसा कि हमने पहली 2 एग्जाम्पल में किया था। तो हमें मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट 2 प्लस साइन रूट एक्स अपॉन रूट 2। इसे और सिंपल करते हैं तो हमको मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कॉस रूट एक्स प्लस 1/√2 साइन रूट एक्स। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट 1/√2 इज इक्वल टू साइन ए। तो दोनों साइड में जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको मिलेगा 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर, यानी हमको मिलेगा 1/2 साइन स्क्वायर ए। अब इसे फिर से हम 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। तो हमको मिलेगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर ए का। इस तरह से हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हमको मिल जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, यानी हमको आंसर 1/2 मिलेगा और इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो गया और 1 माइनस हाफ का यहाँ पर हाफ मिल गया। अब दोनों साइड में जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा 1/√2 इक्वल टू कॉस ए। तो यहाँ हमने 1/√2 इक्वल टू साइन ए कंसिडर किया था और उसी हिसाब से हमको 1/√2 कॉस ए मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमको y की एक नई वैल्यू मिलेंगी जहाँ पर हम 1/√2 को रिप्लेस करेंगे साइन ए से और इस 1/2 को रिप्लेस करेंगे कॉस ए से। तो इस तरह हमको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ए कॉस रूट एक्स प्लस कॉस ए साइन रूट एक्स। हमने यहाँ पर 1/√2 को साइन ए से और 1/√2 को कॉस ए से रिप्लेस किया। इसके बाद के स्टेप में मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पर हम ज़ाब्ता फिर से यूज़ करेंगे जो हमने पहली एग्जांपल में यूज़ किया था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे मिलेगा साइन ए प्लस रूट एक्स। यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इक्वल टू ए होता है, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस रूट एक्स ये मिलेगा ए प्लस रूट एक्स के इक्वल। अब यहाँ पर हम ए प्लस रूट एक्स में ए की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू जाहिर है कि ये हमको साइन इनवर्स 1/√2 मिलेगी, यानी कि ए एक कांस्टेंट टर्म है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx a प्लस रूट एक्स, और a का डेरिवेटिव 0 होगा प्लस, और जो रूट एक्स है इसका डेरिवेटिव हमको मिलेगा 1/2 रूट एक्स, यानी फाइनली हमको मिलता है dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा फंक्शन कॉस इनवर्स ऑफ 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x अपॉन 5। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे हम y इक्वल टू गिवन फंक्शन। इसके बाद इसे सेपरेट करेंगे जैसा करते हैं हमेशा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 कॉस 3x अपॉन 5 माइनस 4 साइन 3x अपॉन 5। इसके बाद की स्टेप भी आपको पता है, हमने पहले 3 एग्जांपल सॉल्व किए बिल्कुल ऐसे ही। तो कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 कॉस 3x मिलेगा, फिर माइनस 4/5 साइन 3x मिलेगा। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस इनवर्स है इसलिए कॉस 3x के साथ जो भी कांस्टेंट है उसे हम कॉस ए कंसिडर करेंगे। तो सपोज 3/5 इक्वल टू कॉस ए, इसे दोनों साइड में स्क्वायर कीजिए तो आपको मिलेगा 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, यानी 9/25। 3/5 का स्क्वायर 9/25 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 माइनस 25 इक्वल टू, अगर कॉस स्क्वायर ए है तो 1 माइनस 9/25 ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। 1 माइनस 9/25 ये हो जाएगा 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए का। तो ये जो टर्म है ये बन जाएंगी साइन स्क्वायर ए। 25 माइनस 9 ये होगा 16, यानी 16/25 हमको यहाँ पे मिलेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है साइन स्क्वायर ए। दोनों साइड का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा 4/5 इज इक्वल टू साइन ए। तो देखिए यहाँ पर हमने 3/5 को कॉस ए कंसिडर किया था और 4/5 हमें साइन ए मिल गया। तो यहाँ 4/5 की जगह हम साइन ए रिप्लेस कर देंगे और 3/5 की जगह पर कॉस ए रिप्लेस कर देंगे। तो हमको y इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ
3/5 यानी कॉस ए, इसके बाद कॉस 3x, फिर माइनस साइन ए 4/5 की जगह पर साइन ए और फिर साइन 3x। यहाँ हमको मिल गया कॉस ए कॉस 3x माइनस साइन ए साइन 3x यानी y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ, ज़ाब्ता यूज़ करना है हमको कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो हमको मिलेगा कॉस ए प्लस 3x। देखिए इसके बाद कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ए प्लस 3x ये बन जाएगा ए प्लस 3x के इक्वल। यहाँ कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसीलिए हमने कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ए प्लस 3x को ए प्लस 3x लिख दिया। इसके बाद आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ए कांस्टेंट है, इससे पहले भी हमने मालूम किया था ए हमेशा हमको कांस्टेंट मिलता है। जब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx ए प्लस 3x। ए का डेरिवेटिव 0 मिलेगा क्योंकि ए कांस्टेंट है और 3x का डेरिवेटिव हमको 3 मिलेगा। इस तरह से dy/dx हमको मिलता है 3 और यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स ऑफ 3 कॉस e⁻x प्लस 2 साइन e⁻x अपॉन √13। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। y इक्वल टू गिवन फंक्शन लिखिए, इसके बाद y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा 3 कॉस e⁻x अपॉन √13 प्लस 2 साइन e⁻x अपॉन √13। फिर इसे और थोड़ा सिंपल कीजिए तो हमको मिलेगा कॉस इन्वर्स ऑफ 3/√13 कॉस e⁻x प्लस 2/√13 साइन e⁻x। यहाँ पर कॉस इन्वर्स है इसलिए हम जो कॉस e⁻x है उसके साथ जो कांस्टेंट है 3/√13 उसे हम कंसिडर कर लेंगे कॉस ए। तो सपोज़ 3/√13 इक्वल टू कॉस ए। अब इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर लीजिए और स्क्वायर लेने के बाद हमको मिलेगा 9/√13 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और 9/√13 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, इसलिए हमको मिलेगा 1 माइनस 9/30 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस 9/13 ये होगा 13 माइनस 9 अपॉन 13 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस ज़ाब्ते की मदद से ये साइन स्क्वायर ए हो गया। 13 माइनस 9 ये होगा 4 यानी 4/13 लेफ्ट साइड में मिलेगा, राइट साइड में साइन स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर रूट कीजिए आपको मिलेगा 4/30 का रूट 2/√13 और साइन स्क्वायर का रूट साइन ए। तो देखिए यहाँ पर हमने 3/√13 को कॉस ए कंसिडर किया था और हमें मिला साइन ए इक्वल टू 2/√13। तो यहाँ 3/√13 को हम कॉस ए से रिप्लेस कर देंगे और 2/√13 को साइन ए से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हमको मिलेगा कॉस ए कॉस e⁻x प्लस साइन ए साइन e⁻x, और फिर हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है इसलिए कॉस ए माइनस बी ज़ाब्ता यूज़ करके हमें मिलेगा ए माइनस e⁻x, ए माइनस e⁻x, और ए माइनस e⁻x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो मिलेगा 0 माइनस e⁻x, और यहाँ पर आपका यह प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके आगे आप खुद सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कॉसेक इन्वर्स 10/6 साइन 2⁻x माइनस 8 कॉस 2⁻x। यहाँ पर हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन फंक्शन लिखिए, इसके बाद आपको एक ज़ाब्ता यूज़ करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कॉसेक इन्वर्स a/b इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स b/a की। a/b और b/a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, जब कॉसेक इन्वर्स साइन इन्वर्स में कन्वर्ट होता है तो a/b का b/a बन जाएगा, यानी यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखना है सिंपली हमको जब हम इस कॉसेक को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हमको मिलेगा y इक्वल टू साइन इन्वर्स, हमने कॉसेक को साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया, साइन इन्वर्स 6 साइन 2⁻x माइनस 8 कॉस 2⁻x, ये एज इट इज़ हमने लिख लिया, और 10 जो कि न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो इस ज़ाब्ते की मदद से हमने y की एक नई वैल्यू मालूम की जो इस तरह से है।
अब इसके बाद उसे वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसा हमने इससे पहले किया था। देखिए साइन इनवर्स ऑफ 6 2 टू द पावर x अपॉन 10 माइनस 8 cos 2 टू द पावर x अपॉन 10। फिर इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 6/10 साइन 2 टू द पावर x माइनस 8/10 cos 2 टू द पावर x। यहाँ पर साइन इनवर्स है इसलिए हम साइन के मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट है उसे कॉस कंसीडर करेंगे, यानी 6/10 इक्वल टू कॉस ए हम फर्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद का स्टेप दोनों साइड में स्क्वायर कीजिए तो आपको मिलेगा 6/10 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, यानी 36/100 इक्वल टू कॉस स्क्वायर। इसके बाद का स्टेप आपको पता है 36/100 इक्वल टू है कॉस स्क्वायर की, तो 1 माइनस 36/100 इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर की। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100 माइनस 36 इक्वल टू 100 माइनस 36 अपॉन 100 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। 100 माइनस 36 ये होता है 64 के इक्वल, तो 64/100 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हमको मिलेगा। जब हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको 8/10 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए मिलेगा। यानी आप देखिए यहाँ पर हमने 6/10 कॉस ए के इक्वल कंसिडर किया था और हमको 8/10 इक्वल टू साइन ए मिल गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6/10, यानी कॉस ए हमको लिखना है, फिर साइन 2 टू द पावर x, फिर माइनस साइन एज इट इज़, और 8/10 की जगह हमको साइन ए यूज़ करना है, और फिर cos 2 एज इट इज़। यहाँ फिर हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो हम यहाँ पर ज़ाब्ता यूज़ करने वाले हैं साइन x माइनस वाई इक्वल टू साइन x cos y माइनस साइन y cos x का। जब हम ये ज़ाब्ता यहाँ यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा साइन 2 टू द पावर x माइनस ए। हमने पहले 2 टू द पावर x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर पहले जो टर्म है, देखिए यहाँ पर एक है cos a साइन 2 टू द पावर x, और इसमें से माइनस किया हुआ है साइन a cos टू द पावर x को। तो पहली टर्म के अंदर जो साइन का एंगल होता है उसे हमें पहले लिखना होता है, और पहली टर्म के अंदर जो कॉस का एंगल होता है उसे हमें बाद में लिखना होता है। तो वैसे हमने यहाँ पर 2 टू द पावर x माइनस ए लिखा। देखिए इसके बाद हमको जो अगला स्टेप मिलेगा वो होगा जिसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन ख़त्म हो जाएंगे और बचेगा 2 टू द पावर x माइनस ए। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ए की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 6/10 है। ए कॉस ए को हमने 6/10 फर्स्ट किया था, इसलिए ए बराबर कॉस इनवर्स 6/10 है, और कॉस इनवर्स 6/10 ये कांस्टेंट है। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx 2 टू द पावर x माइनस ए, और 2 टू द पावर x की वैल्यू होंगी, डेरिवेटिव होगा 2 टू द पावर x log 2। a टू द पावर x का राब्ता यूज़ करके हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिखा, और a क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए a का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी फाइनली हमको dy/dx मिलेगा 2 टू द पावर x log 2 के इक्वल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ था जिसमें से हमने 6 प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिसमें से 5 प्रॉब्लम को आपको खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं